वेलकम बैक। जी मिर्ज़ा साहब, जो सूडान में बगावत उस पर बताइए। देखिए, सूडान की जो बगावत है, बाज़ार ये लगता है कि ये अरबों की आपस की कशमकश है। सूडान में अभी अभी जो हमला हुआ है, जो कतर की एम्बेसी पे हुआ है, वो खाली थी, वहाँ पे कोई बड़ा मैंने नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले वो सऊदी अरब के और यूएई के जो है सऊदी सफारतखानों पे हमला कर चुके थे। सही। मैंने देर भाई कि इनके अंदर आपस की जो चपकलिश है वो सामने आ रही है। फिर इसके अलावा जो वहाँ का रेडियो पाकिस्तान है, टीवी चैनल है, वहाँ पर भी बम के मैंने गोलों की आवाज़ें सुनाई दे रही है। ये एक बहुत संगीन सूरत हाल है। एक ज़माने में सूडान जो था, सूडान में शुरू से ही एक बदअमनी रही है। पहले तो सूडान का कुछ हिस्सा जो था वो फिर आज़ाद कर दिया गया। वहाँ पर एक वो काले घोड़े पे आते थे मुंह बंद करके, और फिर हमला करते थे यूएनओ के। तो इस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो एक संगीन मामला है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि जो आलमी क़ुव्वतें हैं, वो सऊदी अरब की सालिसी है, आलमी क़ुव्वत सालिसी वो नाकाम हुई है। अभी तक उन पर वो कामयाब नहीं हो सके हैं। तो अभी सूरत हाल ये है कि मुसल्लह अफराद सफारत खाने में दाखिल हुए हैं, जिसके कतर के उसकी कतर ने मजम्मत की है और वो उसको पसंद नहीं किया। अच्छा, अब ये सूडान में मुल्क की फ़ौज और जो नीम रैपिड स्क्वाड फोर्स हैं, उनके दरमियान में इक़्तिदार की लड़ाई चल रही है। यानी आपस में फ़ौज की जो लड़ाई है, रैपिड फोर्स है, मिसाल के तौर पर जैसे किसी मुल्क की जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, वो और वो आपस में लड़ पड़ें तो फिर क्या हो। तो पुलिस के पास तो एक ज़माने में हमारे यहाँ भी ये बात सोच पैदा हुई थी कि जब कराची का मामला शुरू हुआ था, दहशतगर्दी का मामला शुरू हुआ था, तो उस वक्त हमने ये सोचा गया था कि भाई पुलिस को हम ज़्यादा आम दे दें, बड़े आम दे दें, जिसकी हमने मुखालफत की थी कि भाई ये तो फिर एक फ़ौज से मुकाबले की कैफियत पैदा कर सकता है सूरत हाल। तो आप कभी भी पुलिस को इतने बड़े असला जो है जो ज़्यादा फेटल हों, जो ज़्यादा तबाहकुन हो, वो नहीं दें। तो वो बात मान ली गई, उससे फ़ायदा भी हुआ। तो अब ये एक सूरत हाल ऐसी है जिसकी वजह से हम समझते हैं कि ये मामला मैंने सूडान का मामला जो है थोड़ा वक्त लेगा, लेकिन समझ जाएगा। अब जो दूसरा मामला आप फरमा रही हैं कि वो जो हिलमन का इनके दरमियान में जो ईरानियों के दरमियान में जो मामला है वो काफ़ी संगीन हो सकता है। अभी तो नहीं है, अभी तो अफगानी कह रहे हैं कि हमारे पास पानी नहीं है। उन्होंने कहा साहब, अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास पानी नहीं है और अगर पानी हुआ तो फिर इसके संगीन नतीजे निकलेंगे। अच्छा। तो वहाँ पर ये काफ़ी बहस हुई है और उन्होंने इस्लामी जमहूरिया ईरान ने इस पर जो गुफ्तगू की थी। अब मसला ये है कि हमारा मसला ये आ गया कि पहले हमारा अफ़गानिस्तान पर काफ़ी इन्फ्लुएंस था, अब नहीं रहा है। अब अफ़गानिस्तान में जो खुफिया माहिदा हुआ है अफ़गानिस्तान और अमेरिका के दरमियान में, वो उसके तहत में वो लोग काम कर रहे हैं और हमें उन्होंने मैंने बाहर निकाल दिया है और हमारे जो असरात थे वो कम से कम हो गए हैं अफ़गानिस्तान में। तो अब ईरान और दूसरे जो ममालिक हैं वो भी बहुत से मामलात के अंदर मदाखलत कर रहे हैं। अब जो हमारे जो दरियाए काबुल के ऊपर जो कि हमारे पास आता है, और आपने देखा था गट्टा के मकाम पर आकर वो जाकर मिलता है, उस पर 21 डैम लगाए जा रहे हैं। इंडिया लगा रहा है ताकि हमें पानी से महरूम करे। पानी की जो जंग है वो इतनी शदीद होने जा रही है हमारे ख़िलाफ़। इंडिया की तरफ से, इंडिया की तरफ अपनी तरफ लगा रहा है, बंद बांध रहा है, एक तरफ वो दरिया काबुल पे बंद बांध रहा है। इसके अलावा ईरान के साथ में भी वो गड़बड़ कर रहा है। तो ये सूरत हाल बड़ी अच्छी नहीं है। फिर जो चौथा टॉपिक है आपका वो ये है कि जो इलाका है ये काफ़ी गड़बड़ वाला इलाका है। यहाँ पर सारी जो आलमी ताकतें हैं वो यहाँ काम कर रही हैं और नतीजे के तौर पर जो है वो कभी नुकसान पाकिस्तानी फ़ौज का हो जाता है और कभी ईरान का हो जाता है। अब उन्होंने जानबूझ के ईरान का इसलिए किया है क्योंकि हमारी जो आपस में ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। मेरा मुमकिन है कि हम अमेरिका थोड़ा सा कमज़ोर हो जाए तो हम उनसे गैस ले लें, तो सबसे सस्ती गैस हमें ईरान से मिल सकती है और उसमें ट्रांसमिशन का जो ट्रांसपोर्टेशन का भी ख़र्चा नहीं हो सकता है, वो हमारे बॉर्डर पर ला के उन्होंने रखी हुई है। तो वो अगर दे देते हैं तो हमारे पास गैस का मसला हो जाता है, हमारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं जो कि हमें इस वक्त दरपेश हैं। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि जिससे कि आलमी ताकतों को पसंद नहीं है। तो इस लिहाज से इस किस्म के वाक़यात कराकर हमारे उनके दरमियान में गलत फहमी कराना चाहते हैं। जब मैं गया था 2013 में, तो उस वक्त मशहद में जो है जो उनका बड़ा अखबार है, वहाँ पर मशहद नाम भी उसका मशहद है, वो बहुत ज़्यादा मैंने हम पे इल्ज़ाम लगा फ़ारसी ज़बान बोलता था, उसे अंग्रेज़ी नहीं आती थी न उर्दू आती थी। तो फिर मैंने उनको बताया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये आप बहुत अफसोस की बात है कि आपके लोग जो है हमारे बारे में गलत इत्तला देते हैं, हमारे बारे में ब्रीफिंग गलत देते हैं। आपकी हुकूमत ब्रीफिंग नहीं देती है। हम आपको बताते हैं कि हमने आपकी हर दफ़ा मदद की, हमने आपको 6 मौक़े में मदद की। एक तो ये सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन था उसको भी पकड़ के हमने आपको दिया, हमने आपको लीड दी, क्योंकि जहाज़ में जा रहा आपने उसको उतार लिया।
हमने आपको जो है जिस वक्त आप इराक़ में जंग कर रहे थे तो हमने आपको कभी भी आपके पास चावल की, हालांकि हम पर प्रेशर था अमेरिका का और सऊदी अरब का, लेकिन हमने इसके बावजूद भी आपको आपके पास में खुराक की कमी नहीं होने दी। हमने आपको आराट दी, हमने आपको गोले दिए, हमने आपको बहुत सी चीज़ें दी। तो ये बातें उन बेचारों को पता नहीं था। तो ये मशहद का जो ये इलाका जो है जो काफ़ी संगीन है, तो वो बहरहाल जी अब बहरहाल जो पाकिस्तान और ईरान के दरम्यान में ताल्लुकात बढ़ रहे हैं वो एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और हम समझते हैं कि ये हमारे लिए और ईरान के लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद हैं अगर ये ताल्लुकात वाकई बढ़ जाएँ। वरना तो फिर ये जो है काफ़ी ये पूरा इलाका, क्योंकि वो जो यूनान प्लान है उसके तहत में सिस्तान का उनका इलाका और हमारे बलूचिस्तान का इलाका मिलाकर वो एक तबाही का सामान करना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब आपकी माहिराना राय का। नाज़रीन आपको भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। अब हम आपसे इजाज़त लेंगे स्टूडियो में अभी यही, फिर एक और एपिसोड के साथ नए मौजू के साथ फिर आएंगे। अब इस वक्त के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।